जब से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 15 तक रैली, और ये उम्मीद की जा रही है इसके बाद भी वो बढ़ा देगा कि रैली वैली की पाबंदियां, समझा आपने, तो होनी भी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो इसी को इश्यू बना के रखा है, हमको सुरक्षित रखने की बात ही नहीं कर रहे हैं, समझा आपने। अरे दंगा मुक्त के दिखाने के लिए नहीं, दंगा मुक्त नजर आ रहा है आपको, लेकिन अंदर खाने कितना तमाशा हो रहा है। देखिए सरकार तो अपना फायदा उठाएगी, सरकारी तंत्र का फायदा जो भी सरकार रहती उठाती है। तो अखिलेश भी उठा रहे थे, तो क्यों हटे पावर से? या आपको फ्री वो दे रहे हैं, अभी वो खर्च खत्म हो रहा था उसको बढ़ा दिया उन्होंने मार्च तक के लिए, चुनाव को देखते हुए फ्री करके लोगों को नाकारा और निकम्मा बना रहे हैं, फ्री दे करके। हर जगह तो नाकाबंदी कर रखी है, हर जगह नाकाबंद कर रखा है, हर जगह लिंचिंग कर रखी है उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया है। हर बहाने तो मुसलमानों को तंग करने का काम किया, 5 साल तक किया क्या काम। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट ZK फैजान सर, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं यूपी चुनाव को लेकर। तारीखें घोषित हो चुकी हैं और 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी। पद यात्रा, साइकिल यात्रा, किसी तरह का रोड शो, रैली, ये सब पर पाबंदी है और कहा डिजिटल कैंपेन जितना हो सकता है करें। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मुहिम शुरू की इसके लिए। उन्होंने व्हाट्सएप पर कई हज़ार लोगों का ग्रुप बनाया है जिसके तहत वो करेगी शुरुआत। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये आरोप है हमारे इलाके में इंटरनेट कैंपेन नहीं चलाया जा सकता, प्रशासन जो है इंटरनेट काट रहा है, कटौती कर रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से हमें पैसे दो, हम कैंपेन कैसे करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने डिजिटल खासकर। सर, ये किस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है? जैसे ही रैलियों पर रोक लगी है, क्या रैलियों पर रोक लगने की वजह से लोगों का जहन बदल सकता है कि भाई हमें इसको वोट नहीं देना, अब रैली नहीं होगी तो हम इसको नहीं देंगे? ऐसा कुछ हो सकता है या ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं? ऐसा है, बदले हुए माहौल में इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल उसको कर दिया है कि जो अप्रोच कर सकते हैं करें, इंटरनेट के थोड़ा रैली करें। अब ये सब चीज़ें पहली बार हो रही हैं। मैं तो बिल्कुल इससे हटके एक बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जो हो रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये छोड़ दिए कि कोरोना का चक्कर है। परमानेंटली जो है ये होना चाहिए कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, तो उसमें जो चीज़ें अब की मतवा पाबंदी आयद की गई है कि रैली ना हो, पदयात्रा ना हो, मीटिंग ना हो, नुक्कड़ सभा ना हो, ये सब परमानेंटली ख़त्म होनी चाहिए, समझा आपने। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने काम किया है तो आपको लोग जानते हैं, क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, लोग जानते हैं। देखिए ऐसा है, जो निकल करके मेढक की तरह आते हैं उनको अपने आप को बताना पड़ता है, वो ख्वामखाई आके लड़ते भी हैं, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले उम्मीदवार होते हैं उनको लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, डोर टू डोर कैंपेन की ही ज़रूरत होती है। डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर अब देखिए ऐसा है, किसी पर्टिकुलर इलाके में सब कहने की बात है, इंटरनेट पर अगर पाबंदी होगी तो उसका क्या मतलब होगा? इंटरनेट पर पाबंदी अगर उस इलाके में लगा देंगे तो बीजेपी के लिए पाबंदी रहेगी, हमारे लिए भी रहेगी, आपके लिए भी रहेगी, हर पार्टी के लिए रहेगी। वो तो कोई ऐसा है नहीं ना कि इंटरनेट पर पाबंदी ब्लॉक कर दिया तो फिर खाली बीजेपी के लिए ब्लॉक करेंगे, खुला रहेगा, सबके लिए ब्लॉक रहेगा। ये सब नहीं है, समझा आपने। डोर टू डोर कैंपेन करना चाहिए। पोस्टर का सिलसिला पहले से ही ख़त्म, होर्डिंग वगैरह का सिलसिला पहले से ही, जिस तरह से दीवारों को लोग ख़राब करते थे, होर्डिंग लोग हर जगह उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते थे और उसमें पैसे बहुत सारे खर्च होते थे, तो उसको ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं तो मैं ज़ाती तौर पर इसको एक अच्छा वो मानता हूँ कि बिल्कुल सही किया है, ख़त्म किया है। और कोरोना हो या ना हो, समझा आपने, ये तो कोरोना के आड़ में किया कि नहीं हो सकता। अभी 15 मार्च जनवरी तक की है रैली, लेकिन इसको परमानेंटली उनको कर देना चाहिए और मैं समझता हूँ आइंदा के लिए भी ही होना चाहिए। आइंदा के लिए इस बात से आप खुश हैं? मैं बिल्कुल इसको सही समझता हूँ, समझा आपने। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया कि जब ये एक्सपेंसेस कर्टेल करने की बात हो रही है, समझा आपने, इसलिए कि रैली नहीं होगी, नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी, ये सब चीज़ें नहीं होगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो लिमिट है एक्सपेंसेस की वो बढ़ाई क्यों? 28 लाख से बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे मान लीजिए उन्होंने कर दिया 40 लाख, इसके बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? तो एक्सपेंसेस तो कर्टेल हो रहे हैं ना, समझा आपने। तो ये मुझे इसमें कोई चीज़, बल्कि मुझे तो अच्छा ही नज़र आ रहा है इसमें। दूसरी तरफ ये भी है कि जो जुबानी जंग चल रही है लगातार, योगी जी ने कहा है कि अगर हिंदू सुरक्षित रहेगा जी
मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। तो ये किस तरह की टिप्पणी मानते हैं आप इसे? ये गलत है, समझा आपने। गलत का मतलब ये हुआ कि हिंदू सुरक्षित रहेगा, मुसलमान सुरक्षित रहेगा, जाहिर चीज़ है देश सुरक्षित रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित रहेगा तो हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित रहेंगे। देश सबका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, यही तो हम भी कह रहे हैं। कानून की नज़र में तो सब नागरिक होते हैं, सब बराबर हैं, सब सुरक्षित रहेंगे, सबको सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन जो कह रहे हैं योगी जी, समझा आपने, सबको सुरक्षित कहाँ रख रहे हैं? हमको सुरक्षित कह रहे दंगा मुक्त हो गया, हमको सुरक्षित रखने की बात ही नहीं कर रहे हैं, समझा आपने। अरे दंगा मुक्त के दिखाने के लिए नहीं दंगा मुक्त नजर आ रहा है आपको, लेकिन अंदर खाने कितना तमाशा हो रहा है। हर जगह तो नाकाबंदी कर रखी है, हर जगह नाकाबंद कर रखा है, हर जगह लिंचिंग कर रखी है उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया है। हर बहाने तो मुसलमानों को तंग करने का काम किया, 5 साल तक किया क्या काम। और ये नहीं, इस चुनाव में भी इनका कार्ड यही है, बकिया हर फ्रंट पे फेल है, कोई और दूसरा काम नहीं है, समझा आपने। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं, जब से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 15 तक रैली, और ये उम्मीद की जा रही है इसके बाद भी वो बढ़ा देगा कि रैली वैली की पाबंदियां, समझा आपने, तो होनी भी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो इसी को इशू बना के रखा है। इसमें बजाय इशू इसको बनाने के, समझा आपने, इनको चाहिए कि डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करने की बात करें। मेरा मानना यह है कि जो सक्षम और कॉम्पिटेंट उम्मीदवार हैं उनको क्षेत्र के लोग जानते हैं, अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं। जनता को बताना चाहिए कि आपको किस बुनियाद पर वोट देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी सबके सामने है भाई। ये इनके खाली पोस्टरबाजी से या इनके खाली एडवर्टीजमेंट से कि हमने 10 लाख लोगों को काम दे दिया, कहीं 4 लाख का देखता हूँ 4 लाख की होर्डिंग लगी है, कहीं 10 लाख की, वो रोज़ दिन ब दिन उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। या आपको फ्री वो दे रहे हैं, अभी वो खर्च ख़त्म हो रहा था, उसको बढ़ा दिया उन्होंने मार्च तक के लिए, चुनाव को देखते हुए फ्री करके लोगों को नाकारा और निकम्मा बना रहे हैं फ्री दे करके, समझा आपने। तीसरी तरफ एक चीज और हो रही है, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड चल रहा है, आपने उस पर अपनी बात रखी, अखिलेश का डर है, वो भी आपने उसे बता दिया कि डर। अब तीसरी एक चीज है, एक मुस्लिम धर्म संसद हुई है बरेली में, जिसमें कहा कि मैं अपने नौजवानों को रोके हुए रखा हूं, जिस दिन ये मेरे हद से बाहर हो जाएंगे तो उस दिन फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे। वैसे ही धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी। इन दोनों में फर्क क्या है? नहीं, फर्क है जी। अरे कमाल का, वही पूछ रहा हूँ, फर्क क्या है? उसको दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम इक्वेट नहीं करे, एक में मारने काटने, एक में तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मारो काटो, 20 लाख को खत्म। अच्छा 20 लाख पता नहीं क्यों कहा, यहाँ तो 20 करोड़ है, लगता है गलती से निकल गया, 20 करोड़ को मारना चाह रहे हैं, तो हम आप भी शामिल हैं, समझा आपने। उन्होंने तो मारने काटने की बात की, समझा, कत्लेआम की बात की, म्यांमार जैसा हाल करने की बात की। यहाँ इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके, समझा आपने, ये कहा कि भाई तुम मारने के लिए आदमी तलाश कहाँ करने जा रहे हो, हम हाथ हैं, आओ मारो हमको। मतलब उनका कहने का ये था, जो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है, इनकी समझ में जरा आए कि तुम ये काम नहीं कर सकते भाई, बिला वजह की बात करते हो, माहौल को खराब करते हो, समझा आपने। हमारे हिंदू भाई भी ये समझ लें कि ये जो लोग बकवास करते हैं, ये सिर्फ मुनाफरत फैलाने के लिए और आपको रगलाने के लिए, उसकी आपको रगला करके उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब कह रहे हैं, ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो बरेली में मौलाना ने वहां पर रैली की, वो तो उसमें उन्होंने ये थोड़ी, उन्होंने अमन की बात की, उन्होंने अमन से रहने की बात की। उन्होंने कहा भाई कि अगर तुम मारना चाहते हो तो हम हाजिर खिदमत हैं, मुझे मान लो भैया। जी, जी, जी। तो ये बात की, दोनों में फर्क है भाई। जी, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का। वो एक अब एक चौथा सवाल मेरा है, यूपी इलेक्शन से सब लोग लगे हुए हैं, ओवैसी के बारे में अभी भी लोगों को ज्यादा गफलत में, थोड़ा सा भ्रमित है। ज्यादातर मुस्लिम ये सोचता है कि वही ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। भाई लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव कहीं से आके लड़ सकता है, उस पर आपकी क्या राय? क्या वो मेरी राय बिल्कुल साफ है इकराम साहब, समझा आपने। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी सेकुलर पार्टियां जो ये मान के चल रही हैं, और ख़ास तौर पर ये सेकुलर पार्टी एक खास तौर पर जो बीजेपी के मध्य मुकाबिल है, जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं, समझा आपने, और पार्टियां सब सेकुलर क्लेम करती हैं, उनको छोड़िए, लेकिन जो मध्य मुकाबिल है वो खाली ये मान के चल रही है कि हमको तो मुसलमानों का वोट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। और ये आम लोग मान के चलते हैं कि मुसलमान कहाँ जाएगा, जिसको बीजेपी के मुकाबले में देखेगा उसको अपना कर देगा एज ए पार्टी। मेरा कहना है कि बिल्कुल बीजेपी के मुकाबले में जो कॉन्टेस्ट कर रहा हो उसको वोट दीजिए और जिताइए, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो
समाजवादी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, समझा आपने। इवन वैसी भी, इसलिए कि वैसे मुसलमान भी जो है वैसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करेंगे। कहीं पर डायरेक्ट मुकाबला होता है, कहीं आमतौर पर 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, कहीं 4 कॉर्नर होता है, कहीं 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है। तो जहाँ पर 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा और उसमें वैसी भी इस पोजीशन में है जीतने की, उनको बिल्कुल दीजिए। आप क्यों नहीं देंगे आप भाई? अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप ग्राउंड पे रहते हैं और वैसी को सुनिए, मैंने कई मरतबा ये बात कही कि उसको आप, वो एक अलग मौजू है कि मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके हालात हैं नहीं हैं, क्या है, वैसी क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझा आपने। लेकिन वैसी को ये जो हमारी समाजवादी पार्टी है वो क्या कहते हैं, मैंने तो कहा भी था कि उनको साथ ले लेना चाहिए, समझा आपने, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब वो सीटों के बंटवारे में कुछ चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा मांगते हो कम मांगते जो भी होता तो उसमें हम फैसला करते हैं कि किसकी गलती है, लेकिन लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। उनको अभी भी वक्त है, अगर उससे समझौता करके उसको अपने साथ लें तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, वरना नुकसान बहुत बड़ा उनको होने वाला है। उसको कम ये लोग वर्क कर रहे हैं। आप ओवरऑल एग्जिट पोल आपका मैं जानना चाहता हूँ, क्या हो सकता है फिलहाल आज तक के डेट के? आजकल के उसमें देखिए, मैंने पहले भी बात कही है, जो आज तक का मेरा असेसमेंट है वो लाख एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं, समझा आपने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सीटें, मुझे तो ऐसा लगता है, कम होगी, लेकिन अभी भी आज के उसमें अगर कल वोटिंग हो जाए तो सर्टेनली बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और नंबर 1, सीटें उसकी घट भी जाएंगी तो उसको 8 है सरकार में रहने का। अभी देखिए चंडीगढ़ में जिस तरीके से उसने कम होते हुए अपने आप को वहाँ मजाक में ला दिया, गोवा में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, मणिपुर में तो एक ही लेकर के पूरी सरकार बना ली। तो इसमें वो एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक बात जो जहां से बात आपने शुरू की थी, मेरा मानना है कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं, समझा आपने, वो बिला वजह उसको वावेला कर रही हैं। उनको इस सब छोड़ करके जनता के पास जाने की बात करना चाहिए। ख्वामखा इंटरनेट ये वो फला ठिकाना, वो बेकार की बात है, समझा आप। अपने वर्कर को बोलना चाहिए, वरना फिर ये मान लीजिए कि जो सरकार देखिए, सरकार तो अपना फायदा उठाएगी, सरकारी तंत्र का फायदा जो भी सरकार रहती उठाती है। तो अखिलेश भी उठा रहे थे, तो क्यों हटे पावर से? किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी पावर में इतने अरसे तक रही, क्यों हट गई? बरकत से क्यों हट गई? ऐसा नहीं है, समझा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों को पता नहीं क्यों अपनी हार नहीं मानते भाई। अगर वोट नहीं मिलता, मैं देख रहा हूं ना, जो मैं अभी आपने पूछा कि कल क्या होने वाला है, समझा आपने, और मैंने कहा भाई ये होने वाला है, तो मैं देख रहा हूं ज़मीनी हकीकत ही क्या है, समझा आपने। लोगों को जाकर के बताना चाहिए कि ये सब तुम्हें जो फ्री का दे रहे हैं, तुम्हें नाकारा बना रहे हैं। इन्होंने कह रहे हैं दुनिया भर की बातें कि गैस सिलेंडर देखो कितने का कर दिया, ये देखो जाकर के कि महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, तो डीजल के बढ़ने से कहाँ तुम्हें परेशानी हो रही। जनता को जाके बताना चाहिए, जनता को जाके बताना होगा, और इनका जो मिथ है उसको तोड़ना पड़ेगा। ये मिथ कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने से, मुनाफरत फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे नुकसान तुम्हारा भी है, हमारा भी है, पूरे मुल्क का है, पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है, समझे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कहना सही है कि एक हाथ से 8 रुपए निकाल ले रहा है आपकी जेब से, दूसरे हाथ से 2 रुपए या फ्री में आपको कुछ दिया जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नकारा बनाया जा रहा है। और दूसरी पार्टी के पास मौका है कि डोर टू डोर कैंपेन को उन्हें मौका मिला है, घर घर जाएं, लोगों को बताएं, अपनी उपलब्धियां गिनाएं जो उन्होंने किया है, और दूसरी सरकार के बारे में बताएं। साथ ही ओवरऑल जो अभी तक हमारा एग्जिट पोल है, एक तरह से सर ग्राउंड पर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कल चुनाव हो जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा आएंगी और वो सरकार बना सकते हैं, और उसकी 2-4 सीटें या 10 सीटें घट भी सकते हैं। तो पुराने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने, मणिपुर देख लीजिए, 1 सीट थी, 23 कांग्रेस की थी, सरकार बनाई। मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का इंसिडेंट आप लोग देख लीजिए, चंडीगढ़, वहाँ पर आम आदमी पार्टी बेचारी अब किस तरह से अपने आप को पेश करिए पब्लिक के सामने, रो रही है कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। तो खैर आज आप लोगों के सामने था, इसमें किसी का हम कोई पक्ष नहीं लेते, अपनी तरफ से जो रिपोर्ट होती है बिल्कुल न्यूट्रल वो आपके सामने रखते हैं। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूपी इलेक्शन के सभी अपडेट देखने के लिए हिंदुस्तान देखते रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने सारी आ ही रही हैं।